आज का हमारा टॉपिक है बायनोमियल थ्योरम। फिजिक्स के अंदर हमें क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए कुछ मैथमेटिकल फॉर्म्स का पता होना चाहिए। मैथमेटिकल टूल्स, इन टूल्स के अंदर ही हमारी आती है बायनोमियल थ्योरम। अब इस बायनोमियल थ्योरम के अंदर क्या होता है, पहले इसके नाम को देखो। बाइनोमियल, ये बाई मीन्स क्या होता है, जिसके अंदर दो टर्म्स हो, टू टर्म्स। नोमियल कोई भी एक इक्वेशन जिसके अंदर दो टर्म्स हो, उसको हमें सोल्व करना है, वो क्या कहलाएगी, बाइनोमियल थ्योरम कहलाएगी। अब बाइनोमियल थ्योरम के लिए हमारे पास x प्लस ए रेज़ टू द पावर n, हमें इसको सोल्व करना है। ये क्या होगा, इसके लिए हमें एक फॉर्मूला तैयार करना है। अच्छा, इसको एक बार साइड रख के अगर हम ये देखें, a प्लस बी रेज़ टू द पावर 2 क्या होता है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, हमें पता है, याद है हमें। इसी तरह से अगर हम देखें a प्लस बी रेज़ टू द पावर 3 क्या होता है, तो a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस 3 a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ये भी हमको पता है। अब अगर आपको बोला जाए a प्लस बी रेज़ टू द पावर 9 निकालो, या फिर a प्लस बी रेज़ टू द पावर 5 निकालो, 9, 5 या इससे भी ज़्यादा पूछी जा सकती है, तब आप क्या करोगे, 2 तक, 3 तक, 4 तक तो हमें याद है। उसके बाद हमें ये बेसिक थ्योरम पता होने चाहिए जिससे हम इसको सोल्व कर सके, इसको बना सके। तो पहली कंडीशन क्या है बाइनोमियल थ्योरम के लिए, कि इसके अंदर एक और एक दो टर्म्स होनी चाहिए। क्लियर, जैसे यहाँ पे 1 2 1 2 1 2 दो टर्म्स है। अब इसके अंदर देखने वाली बात क्या है, जिसकी पावर 2 है उसके अंदर कितनी टर्म्स बन रही हैं, 1 2 एंड 3। जिसकी पावर 3 है उसमें 1 2 3 एंड 4। मतलब अगर यहाँ पे n है तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितनी बनेगी, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी बनेगी, n प्लस 1। और यही अगर हम 0 से स्टार्ट करेंगे तो कितनी बनेगी। इसको सोल्व करने के लिए हम इस तरह से बॉक्स बना लेते हैं। अब इन बॉक्स के अंदर लिखना क्या है, तो इस बॉक्स के अंदर लिखना है पहले c क्या होता है, कम्यूटेशन। जो ये पावर है इस पावर को ऊपर लिखो, 0 से स्टार्ट कर दो। अब क्या करेंगे हम, सेकंड बॉक्स के अंदर जो पहला लेटर है इसको लिखेंगे x, और जो ऊपर है जो यहाँ पे है इसको इसकी पावर बना देंगे। लास्ट बॉक्स में क्या लिखेंगे, जो पीछे है, और जो नीचे है उसको इसकी पावर बना देंगे। सिमिलरली अगले बॉक्स में पहले में क्या लिखेंगे, c, n था, n एज इट इज रहेगा, ये क्या हो जाएगा 1। अच्छा भाई, अब x, इसको क्या करेंगे हम, ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस करेंगे तो यहाँ पे n आ गया। अब यहाँ ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस करेंगे तो n माइनस 1 आ गया। इसी तरह से a की पावर क्या थी, जो नीचे था, अब नीचे क्या है, 1। इसी तरह से नेक्स्ट बॉक्स में क्या आएगा, पहले c, n ऊपर, 1 के बाद 2, x की पावर क्या हो जाएगी, अपर माइनस लोअर, n माइनस 2, a की पावर क्या हो जाएगी, नीचे वाला एज इट इज। लास्ट में क्या जाएगा, NCN, तो x की पावर क्या हो जाएगी, अपर माइनस लोअर 0, और a की पावर क्या बन जाएगी, जो नीचे है n। इज इट क्लियर। अब हमें क्या करना है, इनको सोल्व करना है कि इनकी वैल्यूज क्या क्या आएगी। तो इसको सोल्व करने का तरीका क्या होता है, पहले हम लेके चलते हैं NC1 को। इसको सोल्व करने का तरीका क्या है, जो ऊपर लिखा हुआ है इसको एज इट इज लिखो, इसका फैक्टोरियल कर दो। जो नीचे लिखा हुआ है इसको एज इट इज लिखो, इसका फैक्टोरियल कर दो। जो ऊपर है उसमें से नीचे वाले को माइनस किया और इसका फैक्टोरियल कर दिया। अब ये फैक्टोरियल क्या होता है, ये क्या होता है, अगर हमें 5 का फैक्टोरियल निकालना है, इसका मतलब क्या है, 5 को मल्टीप्लाई करो 4 से, 5 में से 1 माइनस हो गया। अगेन 4 को मल्टीप्लाई करो 3 से, 4 में से 1 माइनस हो गया।
दो एक, मतलब क्या है, जिसका फैक्टोरियल निकालना है उसमें से एक एक टर्म को माइनस करते जाओ जब तक लास्ट टर्म 1 ना आ जाए, ये इसका फैक्टोरियल हो गया। इसी तरह से अगर हमें 6 का फैक्टोरियल निकालना है या फिर हमें 9 का फैक्टोरियल निकालना है तो हम क्या कर सकते हैं, 9 इसमें से एक माइनस किया 8, एक माइनस 7 6। अब देखो 5 के आगे इतना आएगा तो इसको हम 5 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। इज इट क्लियर? ठीक है भाई, अब इसको यहाँ पे सोल्व करते हैं। तो n फैक्टोरियल होगा तो n एज इट इज, जैसे 5 फैक्टोरियल था तो 5 एज इट इज। अब क्या किया, 5 में से एक माइनस किया तो यहाँ क्या होगा, n में से एक माइनस हो जाएगा। अगेन इसमें से एक और माइनस किया तो n-2 आ जाएगा। कहाँ तक जाएगा, जब लास्ट टर्म 1 आ जाएगी। ये क्या है, 1 का फैक्टोरियल 1 तक और n-1 एज इट इज। इसका फैक्टोरियल करेंगे तो पहली टर्म तो एज इट इज, सेकेंड टर्म इसमें से एक माइनस हो जाएगा n-2, कहाँ तक जाएगा 1 तक। n-1 से n-1 कैंसिल, n-2 से n-2 और लास्ट वाली सारी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी। तो nc1 इसकी वैल्यू क्या आ गई, n। इसी तरह से अगर हम nc2 निकालना चाहें तो क्या होगा, n फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल n-2 फैक्टोरियल। तो n को लिखते हैं n इंटू n-1, अगेन n-2 n-3, कहाँ तक जाएगा 1 तक। ये 2 इंटू 1, क्योंकि जो एज इट इज फिर उसके बाद एक माइनस किया और 1 आ गया तो यहाँ तक छोड़ देंगे। n-2 अगेन इसमें से 1 माइनस n-3, कहाँ तक जाएगा 1 तक, सॉरी n-2 से n-2, n-3 से और आगे वाली सारी कैंसिल। तो nc2 की वैल्यू क्या आ गई, n इंटू n-1 डिवाइड बाई 2। इसी तरह से अगर हमें nc3 की निकालनी हो तो n इंटू n-1 n-2 डिवाइड बाई 6। पैटर्न सेम है, इसी तरह से फॉलो करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, इनकी वैल्यूज निकाल सकते हैं। अब बचा क्या, nc0 एंड ncn, इनकी वैल्यू क्या होगी। तो इनकी वैल्यूज क्या आती है, अगर हम यहाँ पे nc0 करते हैं, लिखने का तरीका क्या है, जो ऊपर है इसको एज इट इज लिखो, इसका फैक्टोरियल कर दो। जो नीचे है उसको एज इट इज लिखो, उसका फैक्टोरियल कर दो। ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस करो और उसका फैक्टोरियल कर दो। अब ये क्या बच गया, n फैक्टोरियल, ये 0 फैक्टोरियल और ये n फैक्टोरियल, क्योंकि n में से 0 गया तो n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल, क्या बच गया 1। तो अगर किसी भी चीज को अगर 0 से डिवाइड करेंगे तो इन्फिनिटी आना चाहिए, बट ये रॉन्ग है। क्यों, क्योंकि ये 0 फैक्टोरियल है ना कि 0 फैक्टोरियल, मतलब किसी भी चीज का अगर फैक्टोरियल करेंगे तो लास्ट टर्म क्या आएगी 1 बाय 1 इज इक्वल टू 1। इसी तरह से जब हम ncn का करेंगे तो ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस किया फिर उसका फैक्टोरियल, फिर से यही बन जाएगा n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल अगेन 1। तो nc0 ncn की वैल्यू 1 होती है, nc1 की वैल्यू n होती है। इसको हम नोट डाउन कर लेते हैं अलग से, क्योंकि हमारे क्वेश्चन के अंदर इसका यूज होगा। हमें क्या बनाना था, ये फॉर्मूला बनाना था a प्लस बी रेज़ टू द पावर 5। तो ये वैल्यूज लिख लेते हैं हम यहाँ पे, nc0 की वैल्यू 1 है इज इक्वल टू ncn, nc1 की वैल्यू n हो गई, nc2 की वैल्यू n इंटू n-1 डिवाइड बाई 2 एंड nc3 की वैल्यू हो गई n इंटू n-1 n-2 डिवाइड बाई 6। जैसे जैसे हमको आगे जरूरत पड़ेगी हम इसी तरह से फाइंड आउट कर लेंगे। क्या होना चाहिए, इन्फिनिटी। किसी भी चीज को अगर 0 से डिवाइड करते हैं तो इन्फिनिटी आना चाहिए ना। अच्छा भाई, किसी भी चीज को अगर 0 से डिवाइड करेंगे तो इन्फिनिटी आना चाहिए, बट ये रॉन्ग है। क्यों, क्योंकि ये 0 फैक्टोरियल है ना कि 0।
जीरो फैक्टोरियल मतलब किसी भी चीज का अगर फैक्टोरियल करेंगे तो लास्ट टर्म क्या आएगी 1, 1/1 इज इक्वल टू 1। इसी तरह से जब हम NCN का करेंगे तो ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस किया फिर उसका फैक्टोरियल, फिर से यही बन जाएगा n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल, अगेन 1। तो NC0 NCN की वैल्यू 1 होती है, NC1 की वैल्यू n होती है। इसको हम नोट डाउन कर लेते हैं अलग से, क्योंकि हमारे क्वेश्चन के अंदर इसका यूज होगा। हमें क्या बनाना था, ये फॉर्मूला बनाना था a + b रेज़ टू द पावर 5। तो ये वैल्यूज लिख लेते हैं हम यहाँ पे। NC0 की वैल्यू 1 है इज इक्वल टू NCN, NC1 की वैल्यू n हो गई, NC2 की वैल्यू n इंटू n-1 डिवाइड बाई 2 एंड NC3 की वैल्यू हो गई n इंटू n-1 n-2 डिवाइड बाई 6। जैसे जैसे हमको आगे जरूरत पड़ेगी हम इसी तरह से फाइंड आउट कर लेंगे। अच्छा भाई, ये तो हमने बोर्ड बॉक्स बना के देखा है। अगर हम सीधा लिखें तो क्या आएगा x + a रेज़ टू द पावर n। अगर इसको एक्सपेंड करते हैं बाइनोमियल को तो क्या बन जाएगा, NC0 x रेज़ टू द पावर n प्लस NC0 बना लेते हैं 1 x रेज़ टू द पावर n-1 a1, ये बॉक्स बना दिए फैक्टोरियल। अब ये अच्छा भाई, ये तो हमने बोर्ड बॉक्स बना के देखा है। अगर हम सीधा लिखें तो क्या आएगा x + a रेज़ टू द पावर n। अगर इसको एक्सपेंड करते हैं बाइनोमियल को तो क्या बन जाएगा, NC0 x रेज़ टू द पावर n प्लस NC1 x रेज़ टू द पावर n-1 a1 प्लस NC2 x रेज़ टू द पावर n-2 a² प्लस NCN x रेज़ टू द पावर 0 a रेज़ टू द पावर n। ये हमारा एक्सपेंशन हो गया बाइनोमियल थ्योरम का। ठीक है, इस फॉर्मूले के अंदर हमको क्या दे दिया, अब x की जगह तो a दे दिया और b की जगह a की जगह b दे दिया, n की जगह हमको दे दिया 5। हमको ये फाइंड आउट करना है कि हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा। जैसे a + b रेज़ टू द पावर 3, ये कितना था a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस 3a² प्लस 3ab²। हमको इस फॉर्म में लेके आना है इसको, तो कैसे आएगा, ये तो हमने बोर्ड बॉक्स बना के देखा है। अगर हम सीधा लिखें तो क्या आएगा x + a रेज़ टू द पावर n। अगर इसको एक्सपेंड करते हैं बाइनोमियल को तो क्या बन जाएगा, NC0 x रेज़ टू द पावर n प्लस NC1 x रेज़ टू द पावर n-1 a1 प्लस NC2 x रेज़ टू द पावर n-2 a² प्लस NCN x रेज़ टू द पावर 0 a रेज़ टू द पावर n। ये हमारा एक्सपेंशन हो गया बाइनोमियल थ्योरम का। ठीक है, इस फॉर्मूले के अंदर हमको क्या दे दिया, अब x की जगह तो a दे दिया और b की जगह a की जगह b दे दिया, n की जगह हमको दे दिया 5। हमको ये फाइंड आउट करना है कि हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा। जैसे a + b रेज़ टू द पावर 3, ये कितना था a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस 3a² प्लस 3ab²। हमको इस फॉर्म में लेके आना है इसको, तो कैसे आएगा, अगेन पहला क्या है NC0, बॉक्स बना के ही कर लेते हैं NC0। फिर सेकंड बॉक्स में क्या आएगा x रेज़ टू द पावर n, a रेज़ टू द पावर 0। तो x की जगह क्या है a और a की जगह क्या है b, तो अब हम a और b लेके चलेंगे। प्लस सेकंड बॉक्स में क्या आएगा NC1 x रेज़ टू द पावर a रेज़ टू द पावर n-1 एंड b रेज़ टू द पावर 1 प्लस
हमें क्या करना है, a प्लस बी रेज़ टू द पावर 5 का फॉर्मूला बनाना है। तो पहली चीज क्या है, जिसकी पावर जितनी होगी नंबर ऑफ टर्म्स एक ज्यादा होंगे। अब पावर 5 है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी, 6। ठीक है, तो हम 6 बॉक्स बना लेते हैं इस तरह से, 1 2 3। देखो भाई, नंबर पावर कितनी है, हमें क्या करना है, a प्लस बी रेज़ टू द पावर 5 निकालना है। पावर कितनी है, 5, तो टर्म्स कितनी बनेगी, 6। ये पूरी कुल मिला के एक टर्म है, तो ये 1 2 3 4, ये 5 और ये 6 टर्म बन गए। अब हमें क्या करना है, इसकी तरह इसको सॉल्व करना है। तो पहले बॉक्स के अंदर क्या आएगा, c, जो पावर होती है वो ऊपर, क्योंकि यहाँ पावर n थी तो पावर ऊपर आ गई, और ये 0। सेकंड बॉक्स में क्या आएगा, जो पहली टर्म है a, इसकी पावर क्या थी, अपर माइनस लोअर, मीन्स 5 में से 0 गए तो 5। थर्ड बॉक्स में क्या आएगा, b, जिसकी नीचे वाले की पावर है वो ये बन जाएगी। अगेन c 5 1। अब a की पावर क्या बनेगी, अपर में से लोअर माइनस करो, अपर में से लोअर, ये देखो अपर में से लोअर माइनस किया ये बना, तो अपर में से लोअर माइनस किया तो 4, और नीचे वाला क्या बनेगा, जो नीचे वाला है वो डायरेक्ट पावर बनता जाएगा, c2 और ये 5। तो a की पावर कितनी होगी, अपर माइनस लोअर 3, b की पावर 2, अगेन 5c3, तो a की पावर 2, b की पावर 3, अगेन यहाँ से c5 4, तो a की पावर अपर माइनस लोअर 1, b की पावर लोअर 4, अगेन 5c5, a की पावर 0, b की पावर 5। क्या यहाँ तक समझ में आया? अब हमें इसको सोल्व करना है। अब देखो nc0, इसकी वैल्यू तो 1 होती है, nc1, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, n। अब n कितना है, 5, तो 5c1 की वैल्यू कितनी हो गई, 5। 5c2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसके अकॉर्डिंग n कितना है, 5 माइनस 1 डिवाइड बाई 2, तो 5 इंटू 4 20 बाई 2 10। इसी तरह से nc3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 4 3 डिवाइड बाई 6, अगेन 10। इसी तरह से nc4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5। ठीक है, 5c4 की वैल्यू 5 हो जाएगी और 5c5 की वैल्यू 1 आ जाएगी। इसको आप निकाल के भी देख सकते हो। अब ये सारी वैल्यूज इसके अंदर पुट कर देंगे हम। a प्लस बी रेज़ टू द पावर 5, ये क्या आया, 5c0 की जगह हमने पुट किया 1, a5 एज इट इज, किसी की भी पावर 0 हो तो 1 होता है, प्लस 5c1 की वैल्यू कितनी है, 5, तो ये 5 एज इट इज, a की पावर 4, b की पावर 1, प्लस 5c2 की जगह पे क्या आया था, 10, तो हमने 10 किया, a3 b2, प्लस 5c3 की जगह क्या आया था, 10 a2 b3, प्लस 5c4 की जगह क्या आया था, 5 a1 b की पावर 4, प्लस 5c1 की जगह 1 a0 की पावर 1 b की पावर 5। अब इसको और सोल्व कर लेते हैं। 1 इंटू 1 1, तो यहाँ पे खाली बच गया a की पावर 5, प्लस 5 a4 b1, प्लस 10 a क्यूब b स्क्वायर, प्लस 10 a स्क्वायर b क्यूब, प्लस 5 a b रेज़ टू द पावर 4 एंड b रेज़ टू द पावर 5, a प्लस b रेज़ टू द पावर 5। ये हमारा फॉर्मूला ड्राइव हो गया किसके लिए, a प्लस बी रेज़ टू द पावर 5 के लिए, इसके लिए। ठीक है, इसके लिए। इज इट क्लियर? अब इसके अंदर क्या आता है, अब इस बाइनोमियल थ्योरम का यूज करके हम कोई भी फॉर्मूला बना सकते हैं, जैसे x प्लस ए रेज़ टू द पावर 15, x प्लस ए रेज़ टू द पावर 23, जो फॉर्मूला हमें चाहिए वो हम फॉर्मूला बना सकते हैं।
इसकी एक लिमिटेशन क्या है, जैसे अगर हमारे पास ये फॉर्मूला है a प्लस बी प्लस सी रेज़ टू द पावर 2, तो यह हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इसी तरह से क्या हम यहाँ पे x प्लस a प्लस y एनीथिंग किसी की इसकी पावर कितनी है n, क्या हम ये फॉर्मूला बना सकते हैं बाय द यूज ऑफ बायनोमियल थ्योरम? तो आंसर है नहीं। y, क्योंकि जो इसका नाम है, इस नाम के अंदर ही क्या लिखा हुआ है, बायनोमियल। बाय का मतलब क्या होता है, टू डिजिट, टू टर्म। जहां पे दो चीजें होंगी उसके लिए ही हम बायनोमियल थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं, तीन के लिए हम अप्लाई नहीं कर सकते। हाँ, दो के लिए ये जितनी भी पावर हो, चाहे वो 10 हो, 20 हो, 50 हो, 100 हो, 1000 हो, हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं बाय द यूज ऑफ दिस मेथड। बट अगर वहां पे दो की जगह तीन टर्म्स आ गई तो हम इस फॉर्मूले को अप्लाई नहीं कर सकते हैं, इस थ्योरम को अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपको बोला जाए कि 11 की पावर 3 निकालो, तो आप बड़े आराम से निकाल सकते हो। 11 मल्टीप्लाई बाय 11 121 मल्टीप्लाइड बाय 11 1 to 1 एंड 1 to 1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आई। अगर यही 3 की जगह 4 कर दिया तो एक बार और कर देंगे। 1 4 6 4 1, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आई। अगर एक बार और बोल दिया जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। 1 4 6 4 1 1 4 6 4 1 1 5 0 1 6 1। ठीक है, अगर यही आपको बोला जाए कि 25 निकालो, फिर क्या करोगे? ऐसे मल्टीप्लाई करते रहोगे तो पूरा पेज भर जाएगा। देन इसको इस तरह से सोल्व करने के लिए, चलो ये तो 11 एक छोटी टर्म थी। अगर आपको बोला जाए कि 101 की वैल्यू 25 निकालो, तब क्या करोगे? तो इसको सोल्व करने के लिए हम बायनोमियल थ्योरम का एक यूज करते हैं। और बायनोमियल थ्योरम का किस तरह से यूज करते हैं? बायनोमियल के लिए हमारे पास क्या है, x प्लस ए रेज़ टू द पावर n। तो इसको हम लिख सकते हैं 100 प्लस 1 रेज़ टू द पावर n। ये x बन गया, ये a बन गया, ये पावर 25 आ गई। बट इसको सोल्व करने के लिए हमें कितने बॉक्सेस बनाने पड़ेंगे? 26। अगेन इतना लंबा हो जाएगा। तो इसको सोल्व करने के लिए हमारे पास एक स्पेशल केस है बायनोमियल थ्योरम का। अगर हमारे पास 1 प्लस एक्स रेज़ टू द पावर n है और ये x इज फार फार लेस देन 1 है, तो ये किसके बराबर आ जाएगा? 1 प्लस nx के बराबर आ जाएगा। सिमिलरली 1 माइनस एक्स रेज़ टू द पावर n है, तो ये 1 माइनस nx आ जाएगा। बट द ओनली कंडीशन इज x is far less than 1। 1 से छोटा कब होगा? जब ये पॉइंट्स में होगा। जब टू स्टार्ट करें, इट मींस इसको हमें पॉइंट्स के अंदर बनाना है। तो किस तरह से बना सकते हैं हम? देखो, हमने ये लिखा 101 रेज़ टू द पावर 25। इसको अगर हम ये कर दें 100 प्लस 1 रेज़ टू द पावर 25, बन गया ये? तो आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पहली टर्म क्या है? 1 एंड सेकंड टर्म कुछ भी है, और यहाँ पे पहली टर्म क्या है? 100। तो हमें क्या करना है? पहले इस फर्स्ट टर्म को 1 बनाना है। तो हम क्या कर सकते हैं? 100 प्लस 1 एज इट इज लिखा। इसको अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करें और 100 से डिवाइड करें तो कोई फर्क पड़ेगा? मेरे हिसाब से तो नहीं पड़ेगा। इसकी पावर 25। तो हमने क्या किया? देखो, यहाँ भी 100, यहाँ भी 100, तो इस 100 को हमने कॉमन ले लिया। 100 कॉमन लिया और अंदर क्या बचा? यहाँ 1 प्लस 1/100, और इस पूरे की पावर क्या है? 25। तो ये जो 25 है ये इस 100 की पावर भी बन जाएगी और इसकी पावर भी बन जाएगी। तो 100 रेज़ टू द पावर 25 प्लस, सॉरी मल्टीप्लीकेशन में है, 1 प्लस 1/100, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.01 रेज़ टू द पावर 25। अब देखो, क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई? पहली टर्म क्या होनी चाहिए? 1, तो 1 है। सेकंड टर्म x कुछ भी हो बट 1 से छोटा होना चाहिए,
तो 0.01 x है लेकिन 1 से छोटा है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो हम यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। 100 रेज टू द पावर 25 एज इट इज, इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस एन एक्स, 1 एज इट इज प्लस n कितना है 25 और x कितना है 0.01, तो इसको हमने कर दिया 1 प्लस 0.25, जब इसको ऐड करोगे तो 1.25 और इसको रेज़ टू द पावर 25 से मल्टीप्लाई कर दो तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, ये 25 बहुत ज़्यादा था तो हमने आगे सोल्व नहीं किया। अगर हम ये कहें कि 101 की पावर 3 को इससे सोल्व करो तो कैसे करोगे? 1 प्लस 1/100 इंटू 100 और यहाँ से 100 हमने कॉमन ले लिया, ठीक है, और इसकी पावर 3। समझ में आया क्या किया? 101 को मैंने यही लिखा 100 प्लस 1 और इसमें से 100 कॉमन ले लिया 1 प्लस 1/100 और इसको अगेन करोगे तो 0.01। अब देखो क्या हुआ, यहाँ से 100 की पावर 3 और यहाँ से 1.03, ये कैसे आ गया 1.01, इसको हम लिखेंगे 1 प्लस एन एक्स, 1 एज इट इज n3 है और x 0.01 है तो 1.03 ये आ गया। अब जब हम इसको 100 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 100 1 2 3 और इसको 1.03 से मल्टीप्लाई किया मींस मल्टीप्लाइड बाय 103 एंड डिवाइड बाय 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 103 इस तरह से बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक ड्रॉबैक क्या है इसका? ड्रॉबैक ये है, देखो अगर हम 101 का ऐसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो लास्ट टर्म क्या आ रही है 1, अगेन 101 से करेंगे तो लास्ट टर्म क्या आ जाएगी 1, बट यहाँ पे क्या आ रही है 3 या फिर लास्ट में क्या आ रहा है 0 आ रहा है, ये इसकी लिमिटेशन है। अगर हम बाइनोमियल थ्योरम का स्पेशल केस का यूज करेंगे तो हमें आंसर कैसा मिलेगा? अप्रोक्सीमेट, हमें कभी भी एग्जैक्ट आंसर नहीं मिलेगा। इफ यू वांट टू हैव एग्जैक्ट आंसर देन गो फॉर द बेसिक फॉर्मूला, बेसिक मल्टीप्लिकेशन, ठीक है भाई। तो इसके लिए आपका होमवर्क क्या रहेगा? 100 रेज़ टू द पावर 5 करके आना है, 101 रेज़ टू द पावर 7